मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची आवासीय कार्यालय में आम लोगों से की मुलाकात। जन समस्याओं से हुए अवगत, समाधान के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। आरएसएस सर संचालक गुमला बिशुनपुर में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। समाज के नवनिर्माण को लेकर दिया मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं से किया संवाद। उच्च न्यायालय में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर हुई सुनवाई। अदालत ने कनीय अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर जताई नाराजगी। उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश। और सरायकेला में खाद्य आपूर्ति मंत्री द्वारा खाद्य गोदाम का निरीक्षण। ईडी ने बैंक घोटाला मामले में आदित्यपुर में मारा छापा। रांची में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की उद्योग विभाग की समीक्षा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित रिम्स के पुनर्विकास एवं विस्तार के लिए प्रस्तावित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें पुनर्विकास और विस्तार की कार्य योजना से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित गति से निष्पादन को सरकार की प्राथमिकता बताई। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने आज गुमला के बिशुनपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास भारती द्वारा आयोजित ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने समाज के नवनिर्माण के लिए मार्गदर्शन दिया। श्री भागवत ने कहा कि देश के भविष्य को लेकर कोई संदेह नहीं है, इसको लेकर सभी काम कर रहे हैं। संघ भी इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अलग अलग पूजा की पद्धतियां हैं, खान पान की आदतें विभिन्न हैं और कई भाषाएं भी बोली जाती हैं। विभिन्नता के बावजूद हमारा मन एक है। श्री भागवत ने कहा कि समाज को देने की सोच भारतीय संस्कृति में निहित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज कल्याण की दिशा में भरसक काम करने का भी आग्रह किया। इस मौके पर पद्मश्री अशोक भगत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसका एक हाथ एक पैर नहीं चल रहा है तो लोग उसको सस्ता नहीं कहेंगे। बाकी मैं सब कर लेता हूँ, ऐसा नहीं चलता भाई। पूरा एक एक अंग स्वस्थ होना चाहिए, तब आप स्वस्थ। इसे हमारा भारतवर्ष, उसका ये जो समाज है, वो समाज स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर है। वो समाज स्वस्थ है, उसमें कोई अभाव नहीं। भाजपा का राज्यव्यापी सांगठनिक कार्यक्रम अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा जारी है। आज भी कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बोकारो के गोमियों में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बूथ अध्यक्षों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो और बड़ी संख्या में नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश मांडू में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। श्री प्रकाश ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई सरकार ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया ताकि एनडीए के नेतृत्व में राज्य में अगली सरकार का गठन सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी परीक्षा मामले में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने अब परीक्षाओं में
पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इधर सीबीआई ने इस मामले में अनुसंधान का दायरा बढ़ा दिया है। पटना एम्स के कुछ डॉक्टरों से भी इस मामले में पूछताछ हुई है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों द्वारा अदालत में शपथ पत्र दायर करने पर नाराजगी जताई। अदालत ने उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने की हिदायत दी। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय में पिछली सुनवाई में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर गहरी चिंता जताई थी और शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। पत्र दायर करने पर राज्य सरकार से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि डीसी से नीचे के अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराना उचित नहीं है और इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान निर्देश दिया गया था कि राज्य के मुख्य सचिव सभी डीसी एवं एसपी के रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। इस मामले में उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में की जाए। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात 20 जुलाई को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का भार संभालेंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड समेत देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे न्याय प्रणाली में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नए कानूनों की रामगढ़ में व्यापक सराहना हो रही है। देश में 1 जुलाई से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता का रामगढ़ में व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे ने बताया कि बदली हुई परिस्थितियों में कई अपराधों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनकी धाराओं और सजा के प्रावधान में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि नए कानूनों से लंबित मामलों की संख्या तेजी से घटेगी और लोगों को सरल, सुलभ तथा टाइम बाउंड तरीके से न्याय मिल सकेगा। अब जो 1 जुलाई से नया कानून आ गया, पहले जैसे था दंड प्रक्रिया संहिता, जो लोग सीआरपीसी बोलते थे, अब वो चेंज हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अब दंड प्रक्रिया नहीं है, अब भारतीय नागरिक का सुरक्षा की बात है। उसी तरह से जो आपको आईपीसी था, सीआरपी और एविडेंस एक्ट था, वो सब भी चेंज हो गया। अब जो केस होंगे उसमें क्या है कि जैसे एफआईआर होगा वो ऑनलाइन एफआईआर होगा। इधर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने बताया कि नए कानून में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि और 83 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। जो लंबित मामले जो रहते थे वो उसका बहुत संख्या बहुत तेजी से घटेगा। हर चीज़ टाइम बॉन्ड है। अभी जैसे क्या है कि जब आप अगर डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करना है तो उसका 60 दिन का टाइम दिया हुआ है। कोई भी चार्ज फ्रेम होना है केस में तो 60 डेज का टाइम उसमें है। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलों में अब मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधनों से किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। वहीं 0 एफआईआर के तहत अब किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है, भले ही वह घटना उस थाना क्षेत्र की हो या ना हो। 498 का केस हो गया तो साथ पूरा फैमिली मेंबर, पति के साथ साथ उसका पूरा परिवार को भी सबके अगेंस्ट में केस हो गया। अब क्या है कि जैसे ही केस होगा तो कॉग्निजेंस के पहले जो अभियुक्त हैं उनको नोटिस जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, भाई आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा केस है, तो उनको उसी समय सुनने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। निश्चित रूप से देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून पुराने कानूनों की तुलना में अधिक व्यवहारिक और समय अनुरूप है। इन कानूनों से न्याय की अवधारणा और उसके प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट।
जामताड़ा समाहरणालय परिसर स्थित शिक्षण भवन में सामाजिक कुरीतियों के निवारण को लेकर आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को 3 नए आपराधिक कानूनों की भी जानकारी दी गई। जामताड़ा उपायुक्त कुमुद सहाय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बाल विवाह, डायन प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया कि आप लोग इन सामाजिक कुरीतियों के निवारण में अपना सहयोग दें। आसपास के परिवेश में जहां भी इस तरह की घटना मिले आप हमें सूचित करें, थाने को सूचित करें, टोल फ्री नंबर पे बताएं और सहयोग करें। तो सामाजिक कुरीतियां मिटाने में जामताड़ा जिले को अग्रसर बनाने हेतु मैं आप सबसे पुनः एक बार अनुरोध करती हूँ। वहीं पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने इस दौरान लोगों को 3 नए आपराधिक कानून के तहत इन कुरीतियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनकी रोकथाम के लिए कानून काफी सख्त है, आवश्यकता है जन जागरूकता की। भारतीय न्याय संहिता के तहत जो अलग अलग प्रावधान हैं, जिसमें कि 18 साल से कम बच्ची का से संबंधित है, जो कि डायन बिसाई से संबंधित विचक्राफ्ट एक्ट है और बाल विवाह निषेध अधिनियम है, उस संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। इस दौरान अधिकारियों, महिलाओं एवं प्रबुद्ध लोगों को शपथ दिलाकर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक का भी मंचन हुआ। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज सरायकेला खरसावां खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण किया। खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सरायकेला खरसावां में खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण कर स्टॉक का मिलान किया। इस मौके पर सरायकेला एसडीओ, अंचल अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, गोदाम प्रबंधक सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां जहां पर गड़बड़ियां हैं, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी गंभीरता पूर्वक अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रही है, आदेशित भी कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर सरकार गंभीर है। गबन, भ्रष्टाचार या अनियमितता के दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये तो साइन होना चाहिए, ये आपको पॉजिटिव न्यूज लेना चाहिए कि मंत्री खुद बैठकर यदि सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन करके यदि भौतिक सत्यापन हो रहा है और लोग पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी, तो फिर आगे दूसरे क्षेत्र में जो है डर से ये कार्रवाई जो है भ्रष्टाचार रुकेगा। गौरतलब है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री ने पिछले दिनों रांची और जमशेदपुर में भी खाद्य गोदामों का औचक निरीक्षण किया था। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज रांची में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस मौके पर देवघर में प्लास्टिक पार्क और चतरा में बनने वाले लॉजिस्टिक पार्क पर भी मंथन हुआ। श्री भोक्ता ने अधिकारियों को बेहतर कार्य संस्कृति के साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी राज्य के कदम तेजी से बढ़ सके। मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा में कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने पीएमएलए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने 15 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी की कार्रवाई के दौरान श्री आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर और अन्य ठिकानों से 33 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। खूंटी जिले के बिरसा कॉलेज में आज बिरसा कंप्यूटर लैबोरेटरी का उद्घाटन हुआ। खूंटी के स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने आज संयुक्त रूप से फीता काटकर बिरसा कॉलेज में बिरसा कंप्यूटर लैबोरेटरी का उद्घाटन किया। टीसीआईएल और खूंटी जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से इस कंप्यूटर लैबोरेटरी का निर्माण कराया गया है।
इस दौरान श्री मुंडा ने भरोसा जताया कि इससे स्थानीय विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा। सारी चीज़ें जो पढ़ाई लिखाई जो हमारा कंप्यूटर से हो रही है, इसलिए कंप्यूटर का भी एक अलग पीरियड होता है, एक अलग क्लास होता है। और क्योंकि हमारा ये देश आने वाला दिन में, देश ही नहीं पूरा विश्व में आने वाले दिनों में कंप्यूटर कहलाएंगे, कंप्यूटर में तो पूरा देश होगा। वहीं उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि मौजूदा समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ऐसे में कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करना विद्यार्थियों के लिए रोजगार के द्वार खोल सकता है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पुस्तकालय में कंप्यूटर कोडिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। और उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे भी प्रयास करेंगे कि जो भी खाली समय रहेगा वहाँ पर कंप्यूटर लैब में जो भी कॉलेज के इंटरेस्टेड बच्चे होंगे उनको हम लोग कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज कराएंगे 3 महीने का, 6 महीने का, और उसमें उनके रोजगार में भी बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। समय के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी का दायरा लगातार बढ़ रहा है और कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना है। आवश्यकता है इसमें दक्षता हासिल कर मैदान में उतरा जाए। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है। इस कड़ी में रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर आज रांची महिला महाविद्यालय में विशेष कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्राओं को पत्र 6 और पत्र 8 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में बताया गया। मौके पर विद्यार्थियों को चुनाव में मतदाता के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित भी किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से अफ्रीका के कैमरून में फंसे कामगारों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें लार्सेन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा बकाये राशि का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही उनकी वतन वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि कामगारों की स्थिति के संबंध में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई। ईडी ने आज सरायकेला खरसावां अंतर्गत आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हाइको इंजीनियरिंग कंपनी में दबिश दी। ईडी की टीम ने वहां काफी देर जांच की। बताया जा रहा है कि बैंक घोटाले से जुड़े अनुसंधान के सिलसिले में ईडी की यह छापेमारी हुई है। देश के कुछ अन्य शहरों में भी ईडी ने इस संबंध में छापा मारा है। इधर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने भी सख्त तेवर अपना लिया है। एसीबी की टीम ने हजारीबाग अंतर्गत दारू प्रखंड कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सीमांत दास और उसके साथी को 40,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रांची में पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सरगना समेत कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनके पास से आधा दर्जन से ज्यादा चोरी के 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना बिहार का बताया जा रहा है। स्थायीकरण की मांग को लेकर आज से राज्य के लगभग 5,000 मनरेगा कर्मी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। रांची के जिले के 18 प्रखंड से आए मनरेगा कर्मियों ने आज मांगों के समर्थन में राजभवन के समीप धरना दिया। तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं और यही मांग है कि हम लोग का वेतनमान हो और हम लोग का स्थायीकरण हो। और झारखंड सरकार में सौतेलाबार किया जा रहा है, हम लोग को कंटीजेंसी पेमेंट दिया जा रहा है और राज्य सरकार के कार्यालय में मनरेगा कर्मी जो कार्यरत हैं उसको वेतनमान दिया जा रहा है। और वही मनरेगा कर्मी हम लोग प्रखंड में है, हम लोग के अल्प मानदेय पर काम करवा रहे हैं। कि कहीं न कहीं सरकार का भेदभाव को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। और जो सरकार ने वादा किया है हम लोग के प्रति, चुनाव से पहले भी अपना मैनिफेस्टो में किया था कि मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण किया जाएगा, वेतनमान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ठगने का काम किया। सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया
तो हम लोग 4 साल तक, विगत 4 साल में बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन उनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया कि हो रहा है, आप लोग का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं। इधर झारखंड नगर पालिका संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हम लोग बहुत सारे नेता मंत्री जेएसएससी ऑफिस विजिट किए, तो हम लोग का मार्च में प्रोविजनल आंसर किया है और उसके बाद देखिए फिर से 4 माह बीत गया, अभी तक हम लोग का फाइनल आंसर की नहीं आया। तो हम लोग इंतज़ार करते करते अब थक चुके हैं, अब जाके हम लोग आंदोलन में बैठे हैं और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग का फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी नहीं हो जाता। नियुक्ति दिया गया, ठीक है, था वो लोग भी बोले कि तुम लोग जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक कोई उपाय नहीं है। वही देख करके हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और हम लोग को बस यही है मांग कि जितना जल्दी से जल्दी आंसर की दीजिए, फाइनल आंसर की, और जल्दी से जल्दी डीबी के लिए हम लोग सर हम लोग को 10 मंथ से घूम रहे हैं सर, मंत्री का चक्कर भी काट रहे हैं, आयोग भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं सर, कहीं सिर्फ आश्वासन मिलता है और परिणाम दिखाई नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माईगोव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 49% कम बारिश हुई है। 21 जुलाई को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई को भी दक्षिणी पश्चिमी इलाकों के साथ ही उससे सटे मध्य भागों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.7 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.1 और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पाकुड़ जिले के विभिन्न स्कूलों में कल्याण विभाग द्वारा उन्नति का पहिया योजना के तहत निःशुल्क साइकिल का वितरण छात्रों के बीच किया जा रहा है। साइकिल पाकर छात्रों ने सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। लायंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल ने बहुबाजार स्थित संत माइकल ब्लाइंड स्कूल में बच्चों के बीच केक काटकर अपने अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। मौके पर क्लब के बच्चों के बीच स्नैक्स, चॉकलेट और केक बांटा गया। झारखंड राज्य किसान सभा ने खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा को किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, झारखंड में खनिज संपदा पर किसानों की हिस्सेदारी सहित किसान के मुद्दों पर तमाड़ डाक बंगला में ज्ञापन सौंपा। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुशील कुमार पांडे ने आम की गुठली से बीज निकालने वाला हस्तचालित यंत्र विकसित किया है। इस यंत्र को भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है।
पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में आजसू पार्टी ने चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी और पीलर मेंबर के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें विभिन्न गांव से आए हुए सैकड़ों महिलाओं के बीच चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी और पीलर मेंबरों का चयन किया गया। रांची के मैक्लूस्की अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची आवासीय कार्यालय में आम लोगों से की मुलाकात, जन समस्याओं से हुए अवगत, समाधान के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। आरएसएस सर संचालक गुमला बिशुनपुर में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल, समाज के नवनिर्माण को लेकर दिया मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं से किया संवाद। उच्च न्यायालय में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर हुई सुनवाई, अदालत ने कनीय अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर जताई नाराजगी, उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश। और सरायकेला में खाद्य आपूर्ति मंत्री द्वारा खाद्य गोदाम का निरीक्षण, ईडी ने बैंक घोटाला मामले में आदित्यपुर में मारा छापा, रांची में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की उद्योग विभाग की समीक्षा।